नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर के इस महामंच पे। और दोस्तों, मैं हूं एफर आजाद। अपेक्षा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो एक छोटे सी शॉर्ट वीडियो पर बात करते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शॉर्ट वीडियो है। शॉर्ट वीडियो क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस है, यानी तकनीक का दिन है आज। क्यों है आज तकनीक का दिन, इस बात को अगर हम जानना चाहें तो आपको याद होगी 11 मई और 13 मई की डेट। 11 मई और 13 मई 1998 की जो घटना है, या हम कहें हमारे लिए खुशी का अवसर, घटना कहना सही नहीं है, तो 11 और 13 मई के जो दो दिन हैं, ये दोनों दिन आपको याद होंगे। ये दोनों दिन हमने परमाणु परीक्षण किया था। कहां पर किया था? तो पोखरण में किया था। आपको ये याद होना चाहिए। खेतोलाई गांव है पोखरण के पास। कौन सा गांव? खेतोलाई गांव। खेतोलाई गांव कहां पर है ये? तो पोखरण रेंज में कहां पर? तो जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर। जैसलमेर से कितना? 110 किलोमीटर दूर। ध्यान रखना है, जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर। जैसलमेर जोधपुर रोड पर यह ध्यान रखना है आपको। खेतोलाई गांव और पोखरण रेंज, जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर, जैसलमेर जोधपुर रोड पर। ये तो यहां पर 11 मई और 13 मई 1998 को तमाम वैश्विक प्रतिबंधों के बावजूद, तमाम वैश्विक दबावों के बावजूद, हमने एनपीटी पर, नॉन प्रोलिफायर ट्रीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि पर बिना हस्ताक्षर किए हुए हमने यहां पर परमाणु परीक्षण किए। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं दोस्तों, पांच परमाणु परीक्षण किए। और परमाणु परीक्षण कैसी स्थितियों में हुए उसकी हम अभी बात कर रहे हैं। ये वीडियो लगभग 10 मिनट का होगा। 10 मिनट में हम पूरी कहानी खत्म करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि पोखरण में यहां पर परमाणु परीक्षण हुआ। इससे पहले भी हमारे यहां पर परमाणु परीक्षण हो चुका था। वो कब हुआ था? तो 18 मई को। 18 मई 1974 को भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ। पहला परमाणु परीक्षण। इस परमाणु परीक्षण को भी यहीं से किया गया था, राजस्थान से ही। तो एक बात आपको ध्यान रखनी, इसको नाम दिया गया था बुद्ध मुस्कुराए, या स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। स्माइलिंग बुद्धा, हिंदी में कहें तो बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा नाम दिया गया था इसको, क्योंकि ये बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा है ना, बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ, इसलिए इसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। इस समय पर भारत का नेतृत्व कर रही थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इंदिरा जी के समय पर यह हुआ था, इंदिरा जी के समय। लेकिन इसको वैश्विक संदर्भ में हम ऐसे दर्शा नहीं पा रहे थे कि हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। तो इसी की पूर्ति करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि कब हम परमाणु परीक्षण करें, और लगातार करें, हर तरह के करें, जिससे कि वैश्विक स्तर पर यह पता चले कि भारत भी वास्तव में परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। तो इसी को देखते हुए हमारा प्रोग्राम जो था धीरे धीरे चल रहा था। अब धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन 1995 में आते आते हमारे ऊपर अंतरराष्ट्रीय दबाव इतना ज्यादा हो गया कि हमने अंतरराष्ट्रीय दबाव में अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर दिया, या परमाणु कार्यक्रम को स्थगित कर दिया, परमाणु कार्यक्रम बंद कर दिया। अब आपने अगर मूवी देखी है परमाणु जॉन अब्राहम वाली, तो आप समझ जाएंगे। फिर इसको जैसे तैसे करके स्टार्ट किया गया। तो 1998 में, कब? 1998 में इसके लिए कार्य योजना तैयार की गई। कार्य योजना है ना, एक्शन प्लान इसके लिए तैयार किया गया कि हमें कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है। इसके लिए कवायद शुरू हुई। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि 1998 में जो हम बात कर रहे हैं 11 मई की, इस 11 मई से पहले 10 मई से कार्यक्रम शुरू होता है
जो मुख्य कार्य है 10 मई। अब 10 मई को क्या काम शुरू होता है, तो 10 मई को मुंबई से परमाणु बम लाए जाते हैं। कहां पर, जैसलमेर, यानी परमाणु बम जैसलमेर लाए गए 10 मई को रात में। और 10 मई के बाद 11 मई को सुबह 3 बजे जैसलमेर से 4 ट्रकों में लोड करके इन परमाणु बमों को कहां पर पहुंचाया गया, साइट पे पहुंचाया गया। ये सब कुछ पीडीएफ में लिखा हुआ है, तो मैं बोल करके बता दे रहा हूं, आप पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, है ना। तो 4 बमों को कहां पर ले जाया गया, साइट पे ले जाया गया। और साइट के लिए पहले से कार्य योजना तैयार थी कि भाई यहां पर जो भी काम चल रहा है पहले से, वो सब का सब कोड वर्ड में चल रहा है। कोड वर्ड में चल रहा था कि उस समय पर ये पूरी कमान सौंपी हुई थी, वो डॉक्टर कलाम साहब को सौंपी हुई थी। किसको, डॉक्टर कलाम। तो डॉक्टर कलाम साहब और आपस में जितने भी वैज्ञानिक थे सब कोड वर्ड में बात कर रहे थे। अगर दिल्ली भी बात हो रही है, मान करके चलिए उनकी, तो वो भी सब कोड वर्ड में बात हो रही है। तो डॉक्टर कलाम साहब को भी यहां पर कोड वर्ड में एक नाम दिया गया था, कर्नल पृथ्वीराज। क्या नाम दिया गया था, कर्नल पृथ्वीराज, कोड वर्ड में, है ना, कोड वर्ड। और कोड वर्ड में ही अगर हम आगे बात करें तो कोड वर्ड में जो परमाणु दस्ता जो लोग वहां शामिल होकर के जाते थे काम करने के लिए, खास करके काम करने के लिए वो सेना की वर्दी में जाते थे। कैसे, सेना की वर्दी में जाते थे। और परमाणु दस्ते को ताजमहल नाम का कोड वर्ड दिया गया था, ताजमहल। ऐसे ही अगर हम अन्य कोड वर्डों की बात करें तो इसमें व्हाइट हाउस क्या था, एक कोड वर्ड था इसमें। इसी तरह से कुंभकर्ण, ये सब कोड वर्ड थे अलग अलग चीजों के। और सब सैनिकों के अपने अलग अलग नाम रख दिए थे कोड वर्ड में। कहा ऐसा जाता कि कोड वर्ड इतने ज्यादा फेमस हो गए कि वास्तविक नामों को ही लोग भूल गए। तो वास्तविक नामों को क्योंकि बहुत अलग अलग जगहों से सैनिकों को वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया गया। अब वैज्ञानिक सब सैनिकों की वेशभूषा में रह रहे हैं और सबके नाम अलग अलग हैं। तो इतना ज्यादा नाम का रिपीटेशन हुआ कि लोग नाम जो रियल वाले थे उन्हीं को भूल गए। और ये जो कार्यक्रम था हमारा संपन्न होता है पहले 11 मई और 13 मई। इसलिए 11 मई और 13 मई को हमने 5 परमाणु परीक्षण किए। 5 परमाणु परीक्षण किए। अब 5 परमाणु परीक्षण किए, इसलिए 11 मई की डेट को घोषित कर दिया कि ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाएगा, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस मनाया जाएगा। तब से लेकर के अब तक 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वही दिन है आज 11 मई, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस। ठीक है, ध्यान आपको ये रखना है कि इसके लिए बहुत मेहनत लगी। यहां पर आपको पता है कोड वर्ड वगैरह की यूज किया गया। और वैश्विक स्तर पर हमारा विरोध इतना था कि कोई नहीं चाहता था कि हम परमाणु परीक्षण करें। अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी जिसका नाम आप जानते होंगे, CIA ने तो हमारे लिए, खास करके भारत के लिए 4 सैटेलाइट को सजग करके रखा था। अमेरिका की विभिन्न प्रकार की सैटेलाइट, उनमें से 4 सैटेलाइट सिर्फ पोखरण के लिए, सैटेलाइट किसके लिए, पोखरण पर निगरानी करने के लिए रखा हुआ था। लेकिन हमने इनकी आंखों में धूल झोंकते हुए चारों सैटेलाइट की हमने परमाणु परीक्षण संपन्न किए अपने। और जमीन में अंदर से परमाणु परीक्षण संपन्न हुए। उसके तुरंत बाद साइट पर लोग पहुंच गए, लगभग 20 वैज्ञानिकों का दस्ता पहुंचा। डॉक्टर कलाम वहां पर खुद पहुंच गए। कलाम साहब का एक फोटो दिखाता हूं मैं आपको, खुद आप याद करेंगे कि कलाम साहब देखिए, ये आप देख रहे हैं कलाम साहब, ये उस समय पर नेतृत्व करता अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत ही बड़े, मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि इस समय पर सिचुएशन ऐसी थी तो बहुत बड़े फैसले लेने वाले एक राजनेता के रूप में जाना जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को। तो आप देखेंगे तो ये सेना है पूरी। इस सेना में आप देखेंगे तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो है दिखाई दे रहे हैं, ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी सैनिकों की वर्दी में रहते थे। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब कभी भी सभी सैनिकों के साथ में साइट पर नहीं जाते थे, ये अकेले जाया करते थे ज्यादातर।
और भी लोग 2-2 4-4 ही जाते थे, ज्यादा भीड़ भाड़ जाती नहीं थी। तो इस तरह से बड़ी मुश्किल से हमने इसको प्राप्त किया। और ये जैसे ही हुआ तो उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने नारा दिया, जय जवान जय जवान जय किसान, जय किसान और जय विज्ञान, जय विज्ञान। अब आप सोच रहे होंगे सर ऊपर वाला तो ये पहले ही नारा दिया जा चुका है। तो हाँ, ऊपर वाला पहले लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लेकिन ये पूरे की बात करें तो वाजपेयी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको नारे के रूप में दिया जब ये परमाणु परीक्षण 5 के 5 संपन्न हो गए तब। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, हमने इतने दबावों के बावजूद ये किया, और किया ही नहीं बल्कि सफलतम हुआ। और इसके बाद हमें एक तमगा मिला कि हम विश्व में प्रथम ऐसे देश हैं जिसने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए बिना स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न घोषित किया है, ठीक है भाई। अब ये बात आपको सारी की सारी ध्यान रखनी है। अब परमाणु शक्ति संपन्न हो गए हम, उसके बाद हमने परमाणु पॉलिसी बताई, अपनी परमाणु नीति बताई। इसको मैं आईआर की शुरुआती क्लासों में बता चुका हूं, हमारी परमाणु नीति क्या है, ये सारी चीजों पर डिस्कशन हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही था, आपको बताना था यही कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाया जाता है, इस समय पर हमने क्या किया था। तो ये जब हम बन गए साहब के एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए, हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गए, तब हमारे ऊपर विश्व के विभिन्न देशों ने प्रतिबंध लगा दिए। खास करके जो बड़े बड़े देश थे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन एक देश का नाम याद रखना है आपको जिसने हमारे ऊपर तब भी प्रतिबंध नहीं लगाया था। इजराइल नाम है इस देश का। इजराइल ने हमारा साथ दिया था, उस समय पर भी हमारे ऊपर कोई भी आर्थिक प्रतिबंध आरोपित नहीं किए थे, ठीक है। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है, खास करके यही बात, ठीक है। तो ये सूचना आपको देनी थी, ध्यान रखिए। आप अपना और अपनों का कैसा लगा सेशन ये जरूर बताइएगा, और हद से ज्यादा इसको सेशन को शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए धन्यवाद, नमस्कार, ध्यान रखिए आप अपना और अपनों का।